हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम क्रैश कोर्स के 5th पार्ट के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर जो हमारे एमसीक्यू चल रहे थे ऑलरेडी पहले से ही, उसमें मैं इन 8 क्वेश्चंस को मैंने और ऐड किया है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ एमसीक्यू के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसको मैं फुल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो ये 1 और 2 दोनों के लिए ही जो है वो यूजेबल है। तो इसको 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखिए पहले है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर आपके पास ये रखा हुआ है सामने, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, लेकिन ये होलो है, ठीक है। तो होलो हेमिस्फीयर का जो हम सरफेस एरिया निकालते हैं वो निकालते हैं ये साइन, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि जो ये बात का है, तो 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इनका सॉलिड, अब सॉलिड का है तो मतलब हुआ ये पूरा कवर्ड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको लेता हूं, ये देखिए ये अब क्या है, ये सॉलिड हो गया, क्लियर। अब सॉलिड होने से क्या है कि इसके ऊपर का जो है ये सर्किल, इसका भी एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अब टोटल जो होगा इसका सॉलिड का वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए आप, 3 पाई, ये सी इसका ऑप्शन हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इसने कि द 3/4 द पार्ट ऑफ द कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 26 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास एक कॉनिकल वेसल है, ये आपके पास एक कॉनिकल वेसल है, ये इसका जो रेडियस है यहाँ से वो गिवन है कितना, रेडियस ऑफ द 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट गिवन है वो गिवन है आपके पास 26 सेंटीमीटर, ये गिवन है 26 सेंटीमीटर। अब कहते हैं कि ये जो है 3/4 पार्ट तक जो वाटर फिलअप है, यानी यहाँ पर 3/4 पार्ट जिसका है कितना, 3/4 पार्ट, उसमें क्या है, वाटर है, क्लियर। कौन का जो पूरा वॉल्यूम है उसका 3/4 पार्ट जो है उसमें क्या फिलअप है, वाटर। अब कहता है कि इस वाटर को एम्प्टाइड किया किसमें, सिलेंडर के अंदर, और इसको पलट दिया हमने सिलेंडर के अंदर, ये अब सिलेंडर पलटा इसके अंदर, तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से इसको लीजिए आप कितना, 12 सेंटीमीटर। अब ये वाटर यहां पर इसमें आ गया, क्लियर। अब कहता था ये इस वाटर का लेवल क्या है, यानी हाइट क्या है वाटर की इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर की हाइट नहीं पूछी उसने, उसने पूछा कि जो सिलेंडर के अंदर जो वाटर आपने पलट दिया इसमें से, तो वाटर का लेवल क्या है, वाटर की हाइट क्या है सिलेंडर के अंदर, और सिलेंडर का रेडियस वो गिवन है। आपको मैं कह चुका हूं कि वॉल्यूम जो है सेम रहता है, वॉल्यूम रिमेन सेम। तो आपने मैटर का भी देखोगा, जब मैटर होता है तो लिक्विड को आप देखते हैं कि लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम सेम होता है, उसकी शेप चेंज होती है, क्लियर। ऐसे यहाँ पर उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, शेप चेंज होगी, बजाय कॉनिकल के सिलेंड्रिकल हो गई, तो हाइट पर फर्क पड़ सकता है उसके, क्लियर। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कॉन या वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉन इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ठीक है। दोनों के अंदर वॉल्यूम वाटर जो सेम रहेगा। अब यहाँ वॉल्यूम वाटर कितना है, वह कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप 1 का दीजिए इसके अंदर, और यहाँ पर ये जो है पानी वो है 3/4, ये गिवन है यहाँ पर 3/4 पार्ट, 3/4 है। ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम निकालते हैं वो निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर, आर में गिवन है,
ठीक है, और h, तो r यहाँ पर कितना हो गया 2, ठीक है, यहाँ पर h1 और यहाँ h2, ये बात समझ आ गई। दोनों इक्वल हो गए वॉल्यूम, सिलेंडर के अंदर वाटर है वो भी, और जो कॉन के अंदर वाटर है वो भी, ठीक है। और कॉन में वाटर कितना है, जितना उसका वॉल्यूम उसका 3/4। अब देखिए आप 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, अब आपके पास पाई से पाई को आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब ये रहेगा आपके पास कितना, r1 स्क्वायर h1/4 इक्वल टू रहेगा r2 स्क्वायर h2। अब आप r1 क्या है आपको गिवन है, r1 गिवन है 6, तो 6 × 6, क्लियर, और इनटू h कितना है यहाँ पर 26 अपॉन यहाँ हो गया 4, और इक्वल टू गिवन है आपका r2 कितना 12 × 12 × h2, क्लियर। आपको h2 फाइंड करना है, तो h2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए 6 × 6 × 26/4 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, इस 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास h2 आ जाएगा। देखिए 6 2 जा 12, देन अगेन 6 2 जा 12, 2 से करेंगे कितना आ गया यहाँ पर 13, तो कितना आ गया, ये आ गया 13/2 4 जा 8, ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, 13/8। अब इसमें ऑप्शन देखिए आप 13/8, 13/8 ही आएगा 8/13, तो ऑप्शन 13/8। अच्छा, इसमें डेसिमल दे रखा है, एक बार डेसिमल में देख लेते हैं, क्या कोई डेसिमल आंसर आता है। 13/8, अगर मैं 13 को 8 को, यहाँ 8/13 है, तो 13 को 8 से डिवाइड करते हैं हम, तो 8 1 जा 8, लेफ्ट इज 5.0, 8 6 जा 48, लेफ्ट इज 2 और 0, 8 2 जा 16, लेफ्ट इज 4 0, 8 5 जा 45, ये हो गया 1.625, ये भी शायद था यहाँ पर 1.625, ये आ गया आपके पास, क्लियर। तो ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है, थोड़ा लेंथी है ना, 2 मार्क्स में आ सकता है ये, लेकिन एमसीक्यू में भी पूछ सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या होता है, जब कोई लेंथी क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन वाला, तो उनको बैलेंस करने के लिए मैं बाबा कहता हूँ कि दूसरे क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो चुटकियों में जाते हैं। पहला क्वेश्चन था आपके पास, तो उससे क्या कि वो जो टाइम आपका यहाँ कंज्यूम हुआ है वो वहाँ सेव कर देगा, ठीक है। तो इसमें अगर मान जैसे 18 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, बोले 20 होता है सेशन मिला करके, अब 20 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन ऐसे आ भी गए जो कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो लेकिन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि जिससे आपका टाइम सेव हो जाए, आप बस पढ़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, तो ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं लगता है, तो टाइम आपका बैलेंस रहेगा। तो आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बहुत आराम से ध्यान से करेंगे ताकि जिसमें गलती ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कॉन दैट कैन बी कर्व्ड आउट, कहां से, ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखिए आपके पास ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर है। इस सॉलिड हेमिस्फीयर से आपको कर्व्ड आउट करना है, कौन सा, क्या कर्व आउट करना है आपको, कर्व्ड आउट सॉलिड रेडियस, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन, आपको कॉन निकालना है। देखिए मेरे पास एक कॉन भी पड़ा है, ठीक है, अगर मुझे इसमें से कॉन निकालना है तो ये अगर मान लीजिए मैक्सिमम कितना निकालूंगा, जितना इसका डायमीटर हो जितना इसका डायमीटर हो। मैक्सिमम जो है डायमीटर का ध्यान रहेगा, लेकिन हम हाइट पर नहीं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि स्फीयर के अंदर हाइट नहीं होती है, मैं बार बार कहता हूँ स्फीयर में हाइट नहीं होती है। अगर मैं स्फीयर में से कोई कॉन को जो है वो होलो आउट करूं, या मैं होलो आउट करूं किसी सिलेंडर को, दोनों कंडीशन के अंदर मैं मैक्सिमम उतनी हाइट का कॉन या सिलेंडर जो है उसको होलो आउट कर सकता हूं जितना इसका डायमीटर है, क्लियर। अब इसका डायमीटर सेम हो या ना हो, लेकिन हाइट इतनी होगी जितना इसका क्या है डायमीटर है, इससे ऊपर नहीं जा सकते हम। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वो डायमीटर के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इसका डायमीटर लेता हूं, जितना डायमीटर इसका है, ठीक है, अब यहां पर चूंकि डायमीटर हो गया वो स्फीयर के अंदर हो गया, अगर मैं हेमिस्फीयर में से मैक्सिमम हाइट का कौन निकालूंगा तो उतना ही होगा जितना कि क्या होगा, इसका रेडियस होगा, ठीक है। हाइट क्या होगी, जितना इसका रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस की हाइट काउंट होती है।
मीन्स में आ गई, यानी इसका जो एच होता नहीं है, जितना इसका आर होता है वो इसके लिए एच हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, जितना इसका आर है, रेडियस है, वही कॉन के लिए, वही सिलेंडर के लिए हाइट काउंट होगी। बाकी रेडियस तो रेडियस है ही है। क्लियर, सुबह आ गया होगा। तो यहां पर जब मैं कॉन का निकालूंगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन दैट कैन बी कर्व्ड आउट देन कहां से, ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो है, हेमिस्फीयर यहां से निकालना है मुझे कॉन। अब हेमिस्फीयर की जो एच होगी वो क्या होती है, वो होती है हेमिस्फीयर का आर। हेमिस्फीयर की जो एच होती है वो क्या होती है, हेमिस्फीयर का आर। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन आएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एज यू नो। लेकिन यहाँ बता दें मैंने एच किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो यहाँ हम एच हटा के आर को पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, तो इसका ऑप्शन देखिए 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब बाई 3 बात एक ही है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब लेते हो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट ए। देखिए आपके पास ये है, चलिए ये वैसे पूरा स्फीयर तो नहीं है कुछ स्फीयर है। देखिए आपने ये एक्चुअली क्या है, ये फ्रस्टम टाइम माना जाता है इसको, लेकिन मैं इसको ये पूरा स्फीयर है। अगर ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, मैं दोनों को एक जगह रख दूं तो क्या गेट करूंगा, मुझे स्फीयर मिल जाएगा। ना मुझे कॉन मिलेगा, ना मुझे सिलेंडर मिलेगा, ना मुझे क्यूब मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, स्फीयर। अगर मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, कोई और स्फीयर नहीं है, ये देखिए ये स्फीयर बन जाएगा। ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, अगर मैं दोनों को एक जगह रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आएगा स्फीयर, ए या डी। ना उसको बैलेंस कर दिया टाइम को आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है 3 क्यूब्स है ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक क्यूब है ना, इसकी जो ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी, जो क्यूब है, तो एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट तीनों क्या है वो 5 है। लेकिन जो क्वेश्चन में ये कहा है कि उनको हमने एंड टू एंड जोड़ दिया, 3 क्यूब है और तीनों क्यूब को मैंने एंड टू एंड जोड़ दिया, तो एक क्यूब हमारे पास ये है, ठीक है, दूसरा क्यूब हमारे पास ये आ गया, तीसरा क्यूब हमारे पास ये आ गया। मैंने तीनों को एंड से एंड जोड़ दिया, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ चेंज क्या आएगा, अभी तक क्यूब था, ये अकेला क्यूब है, ठीक है, ये अकेला क्यूब है, ये अकेला क्यूब है, लेकिन तीनों को मैंने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया तो बन गया क्यूबाइड। तो इसकी शेप क्या होगी, अब चेंज होगी, देन इट टर्न फ्रॉम क्यूब टू क्यूबाइड। अब ये क्यूबाइड हो गया, क्यों, इसमें लेंथ चेंज हो गई। अब लेंथ जो आएगी इसकी वो तो होगी 5 + 5 + 5 = 15, लेकिन विड्थ अभी कितनी है, 5 है, और हाइट अभी कितनी है, 5 है। अब उसने पूछा इसमें, बताइए इसके सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। आपको मालूम है टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड, तो सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबाइड, इसका क्यूबाइड इक्वल टू ट्वाइस L × B + B × H + H × L, ट्वाइस L आपको पता है 15, तो होगा 15 × विड्थ कितनी आपके पास 5 प्लस विड्थ इंटू हाइट, यानी कि 5 × 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ है 5 × 15, तो आपको होगा 2, ये 15 5 जा 75, 5 5 जा 25 प्लस 7 ये होगा 75, क्योंकि L चेंज हो गया, तो जहाँ L को मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ 75 आ गया। अब आ गया 75 + 75 150, 150 एंड 25 175, तो 175 × 2 ये हो गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें, 350 आ गया बी, इसका ऑप्शन बी है 350, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5th होगा क्वेश्चन। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, वो कुछ सॉलिड है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है और सिलेंडर में रेडियस r, तो उसका
इज प्लेस्ड ओवर अनदर सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट एंड रेडियस। देखिए इसमें ये है, अगर मान लीजिए मेरे पास जो है ये एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर मेरे पास ये है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम है, रेडियस सेम हाइट सेम। अगर इसको मैं एक के ऊपर एक खड़ा कर दूं, ये देखिए एक के ऊपर एक मैं इसको स्टैंड कर दूं वन अनदर, तो कहता टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा। लेकिन अगर मैं अकेले का लेता तो ये इसका लेटरल साइड आती, इसकी ये साइड आती और इसकी ये साइड आती। क्लियर, दोनों का इसका एरिया सर्कल ऑफ दिस एरिया, सर्कल ऑफ दिस एरिया और ये लेटरल सरफेस एरिया सबको ऐड कर देता। लेकिन और इसका अलग कर देता, अलग अलग होता। अब एक के ऊपर एक मैंने यहाँ इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब एक के ऊपर एक सिलेंडर है, हाइट सेम है, इसका रेडियस सेम है। ऐसी कंडीशन में ये जो पार्ट होगा जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं, हम ऊपर का कंसिडर करेंगे, नीचे बॉटम कंसिडर करेंगे और इसका लेटरल सरफेस एरिया को ट्वाइस कर देंगे। क्लियर, दोनों को हो जाएगा, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर, क्या है, एक सिलेंडर का, वो है 2 पाई आर एच। क्योंकि सिलेंडर एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो नाउ टोटल सी एस ए दोनों सिलेंडर का 2 पाई आर एच, कितना आ गया 4 पाई आर एच, ठीक है। दो सिलेंडर है, एक के ऊपर एक है, 4 पाई आर एच हो गया। अब चूंकि ऊपर का भी हम लेंगे, कवर करेंगे एरिया, नीचे का भी लेंगे। ऊपर का क्या है पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर को आप इसमें ऐड कर दीजिए, दैट इज द आपका आंसर। अब ये क्या रहा है 4 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए 4 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, सिक्स आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7th। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है, द 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस diameter 2 centimeter and height 16 centimeter, the diameter of each sphere is। देखिए पहला कहता है वो ये कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर का आपको मेजरमेंट गिवन है। मेजरमेंट इसकी ये है कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 है, तो यानी यहां से यहां तो हो गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आर हो गया, तो आर तो गिवन है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर। और फिर दिया हुए एंड हाइट इज 16, और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर। क्लियर, मतलब अब इसको क्या किया, इसने मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट करने के बाद इसको शेप कन्वर्ट कर दी, किसके अंदर क्या है, उसको स्फीयर कन्वर्ट कर दिया और उससे 12 स्फीयर बन गए, 12 स्फीयर बन गए, ठीक है। एक नहीं बनाया हमने, 12 स्फीयर बना गए। अब कहते हैं 12 स्फीयर बने तो ये एक स्फीयर का जो रेडियस क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है। अब देखिए मैं ये क्वेश्चन 7th है, तो यहाँ पर अगर जो सॉलिड का स्फीयर का वॉल्यूम है तो है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, में एच नहीं होता, स्फीयर में एच नहीं होता, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर है 12, जब 12 है तो लिखेंगे आप 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास आ गए 12 स्फीयर का वॉल्यूम। ये किसके इक्वल होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, और सिलेंडर के का वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमें आर निकालना है इसका। अब देखिए यहाँ पर तो आप कहते हो 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16 और 16 पाई आर 1 क्यूब कर दो इसको, क्योंकि 2 आ गए ना यहाँ पर, तो हो गया पाई आर 2 स्क्वायर एच, ठीक। पाई से पाई को भी कैंसिल कर दीजिए आप, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। आर आपको कितना गिवन है यहाँ पर, उसका आर गिवन है इसमें तो 1, यहाँ पर आपको निकालना है आर। और एच कितना है, एच आपके पास पाई आर एच ये है 16, तो यहाँ पर आप 16 कर दीजिए, क्या करेंगे आप इसको 16। क्लियर, बात समझ आ गई होगी। अब 16 से 16 को कैंसिल कर दीजिए आप, अब रह गया R1 क्यूब इक्वल टू R2 क्यूब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये गिवन है आपको, ठीक है। ये गिवन है कितना 1, तो 1 भी पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये लीजिए। तो यहाँ पर क्या रह गया, ओनली आपको कुछ नहीं 1 रह गया, और यहाँ क्या रहेगा R क्यूब,
तो R1 क्यूब इक्वल टू 1, जब R निकालेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, वो होगा क्यूब रूट। ठीक है, कितना आंसर आएगा 1, तो R का 1 आ गया। आपने क्या किया, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लिया 4/3 पाई आर क्यूब, चूंकि उसने कहा 12 बने हैं ऐसे वॉल्यूम के, तो हमने 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक स्फीयर का है, ये 12 का हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। यही कैंसिल कर दिया, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, देन पाई 1 आर क्यूब। क्लियर। और इधर जो है आपका वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर के वॉल्यूम इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई पाई है, आर आपको गिवन है 1 का 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई डायमीटर 2 हाफ कर दिया हमने, और यहाँ पर 16 उसकी एच हो गई। ठीक, पाई से हमने पाई कैंसिल, 16 कैंसिल कर दिया, तो R1 क्यूब इक्वल टू किसके हो गए, 1 के हो गए। क्यूब रूट निकालोगे 1 ही आएगा उसका आंसर। क्लियर। अब आप ऑप्शन दे लीजिए 1 का, तो यहाँ पर देखिए आप, ये 3 6 2 1 1 का डायमीटर पूछा क्या, हाँ बिल्कुल डायमीटर पूछा है, तो यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2, ऑप्शन आ गया आपका डी। ठीक है, आपका 7 क्वेश्चन भी हो गया। नाउ यू टेक द 8 क्वेश्चन, करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, आपको 2 स्फीयर दिए हुए हैं और उन दोनों का वॉल्यूम दे रखा है। अगर है V1s और V2s, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर। ठीक है, अब इसको दिया हुआ आपको 64 और 27 की रेशियो दे रखी है। ठीक, अब कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 64 एंड 27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का निकालना है आपको रेशियो। और सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपके पास देन 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया देन ऑफ द स्फीयर, ठीक है, वह 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको मालूम है। ठीक है ना, सरफेस एरिया पूछा, वॉल्यूम पूछा, सरफेस एरिया पूछा नहीं। सरफेस एरिया तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर का, वॉल्यूम तो ने गिवन है उसके बाद। ठीक, अब वॉल्यूम कैसे होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये 1 है और ये 2 ले लीजिए आप। 4/3 से 4/3 किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 क्यूब R2 क्यूब। क्लियर। R1 क्यूब कितना है, 64 है, 64, तो R1 कितना हो जाएगा 4, क्यों, हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। बात समझ आ गई। ऐसे इसको फाइंड करेंगे हम, इसका क्यूब लेंगे 27 का, अब 20 से क्यूब लेंगे तो R कितना आएगा, R2 इक्वल टू रहेगा 3। ये समझ में आ गया आपको। सिर्फ क्या करना है, क्यूब रूट लेना है, इसका भी क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट, तो आ रहा है, क्योंकि 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया। फिर समझ लीजिए वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर दे रखा है, एक का 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई R2 क्यूब, और ये दे रखा है इक्वल टू 64 और ये दे रखा है 27 रेशियो में। अब जब हम क्या करेंगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया दोनों का, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 क्यूब रह गया और R2 क्यूब रह गया। इसकी रेशियो को हम जो दिया है उसको हम क्यूब रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, R1 आ जाएगा 4 और R2 आ जाएगा 3। अब यहाँ पर ये SA1 और SA2, सरफेस एरिया ऑफ 1 और सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, 2 स्फीयर है। सरफेस एरिया मैं बताऊंगा क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है। अब 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सिंपल हो गया। अब R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर करना है आपको। R1 क्या था 4, तो 4 का स्क्वायर, R2 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 9, तो 16:9। ठीक है, और 16:9 ये बी का रहा है। कंपेयर करना है इसको, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस आप देखिए, क्रैश कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, लेकिन की कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री नहीं है, और वो कॉस्ट ये है मेरे साथ आप लोगों की मेहनत। जितना आप लोग वर्क करेंगे इस पर, इन वीडियो से कुछ प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो 80 में से 60+ आप गेट करेंगे। उम्मीद यही है मेरी, क्योंकि मैं हर टाइप के क्वेश्चन को टच कर रहा हूँ, सभी बुक्स को कंसल्ट करके, और जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उनको मैं निकाल करके और मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ।
और दूसरा इसमें ये है कि आप थोड़ी सी मेरे साथ ये कहें कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, एक्चुअल ज़रूरत है, वो चाहे आपके क्लासमेट हो, चाहे स्ट्रीटमेट हो या कोई भी हो रात में, और उनको ज़रूरत है, आप सुनते तो उनको भी प्लीज़ इरादा दिखाएं कि आप इसको ज्वाइन करें। कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल को, यानी सबकी पाठशाला, ठीक है, ये सबकी पाठशाला और बाय सुनील ढांडा, इसमें आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, तो आपको जो है ऑलरेडी पहले ही आपको नोटिस मिल जाएगा। और ये कंप्लीटली जो है वो कोर्स होगा, और वो कम से कम भी आपके पास 100 प्लस से आपको आ जाए ये वीडियो पहुंचेंगी, जो आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। और हर टाइप के 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, असर्शंस, असर्शन से लोग घबराते हैं, उसको बहुत ईजी समझाऊंगा कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ थैंक्स।